गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ माधुरी और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरी साड़ी शॉपिंग जो मैंने बेलगाम से की थी, कर्नाटका से। साउथ इंडियन साड़ियाँ है सारी, और उनमें से एक साड़ी जो है वो मेरा बर्थडे गिफ्ट है, तो वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले कम रेंज से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं प्राइस देखती नहीं हूँ, सिर्फ मुझे साड़ियाँ पसंद आनी चाहिए, भले वो कम रेट की हो या फिर ज़्यादा रेट की हो। तो मेरी चॉइस बहुत ही सिंपल है। मुझे बॉर्डर, पल्लू इतना भी साड़ी में मिल गया और उसका फैब्रिक अच्छा हुआ तो मैं ले लेती हूँ। तो इस तरह की मेरी चॉइस है। तो बहुत ही बेसिक सी सिंपल सी साड़ियाँ मैंने ली है। आई होप आपको अच्छी लगेंगी। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको इनमें से कौन सी साड़ी पसंद आती है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉटन साड़ी से। सो गाइज, काफ़ी टाइम पहले से मैंने सोचा था कि अगर मैं साड़ियाँ लूँगी तो बेलगाम से ही लूँगी, क्योंकि वहाँ पर साउथ इंडियन साड़ियाँ काफ़ी अच्छी मिलती है और मुझे साउथ इंडियन साड़ी बहुत पसंद है। और मुझे जिस तरह की साड़ियाँ पसंद आती है वो साड़ियाँ मुझे उसी साइड में मिलती है। तो इसलिए मैंने अभी लॉकडाउन, कोविड वगैरह ये सब चल रहा था, तो आपको भी पता है मैं 2 साल मेरे घर नहीं गई थी। तो अभी फाइनली मैं गई थी अगस्त मंथ में, तो मैंने वहाँ से साड़ियाँ ली है। तो सबसे पहले कॉटन साड़ी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बाहर बच्चे खेल रहे हैं तो उनका डिस्टरबेंस वीडियो में होता ही रहेगा और उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। और प्लस थोड़ा फैन भी ऊपर से स्टार्ट है तो उसका भी थोड़ा वॉइस आएगा ही, क्योंकि मैंने बंद करके शूट करना चाहा लेकिन बहुत गर्मी है, तो इसलिए मैंने फिर से कम पर फैन अभी चलाया है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इडकल साड़ी से, जो कॉटन में आती है। तो इडकल साड़ी जो है वो स्पेशली हमारे यहाँ की है, मतलब बेलगाम से थोड़ा दूर एक गांव है इडकल, तो उस गांव में वो साड़ी बनती है। और उसका मतलब बेस्ट पार्ट जो है उसका पल्लू। और इस तरह की साड़ियाँ कर्नाटका में पहले बहुत पहनते थे पहले के लोग, अभी ये फिर से ट्रेंड में आया है। जैसे कि खन की साड़ी जैसे ट्रेंड में आई, वैसे इडकल साड़ी जो है वो भी ट्रेंड में आई है। और अभी रिसेंटली मैंने जो माडा का वीडियो किया था उसमें जो मैंने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी वो भी इडकल साड़ी है, और वो मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट की थी, मतलब मेरे फादर इन लॉ ने मुझे गिफ्ट की थी। तो वो साड़ी मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। और उसी तरह मतलब वो कोल्हापुर गए थे तब मैंने उनसे वो लाने के लिए कही थी साड़ी, और अभी मैं खुद चली गई थी। तो इडकल साड़ी ना लो ऐसा हो नहीं सकता, तो इसलिए मैंने इडकल साड़ी 2 ली है। तो वो दोनों भी आपके साथ पहले मैं शेयर करती हूँ। तो इडकल साड़ी जो है वो कॉटन में आती है, सिल्क में भी आती है। सिल्क की इडकल साड़ी की सिल्क की जो रेंज है वो 10,000 से स्टार्ट है, 10,000 के ऊपर है। मुझे वो भी साड़ी बहुत पसंद आई थी, लेकिन मैं सिल्क में कोई और साड़ी लेना चाहती थी, इसलिए मैंने इडकल में इन्वेस्ट नहीं किया। तो मैंने कॉटन में इडकल साड़ी ली है। तो सबसे पहले मैंने ये कॉटन में येलो कलर की, येलो मतलब मस्टर्ड येलो कलर है ये, और ये कलर मुझे बहुत ही पसंद है। तो मैंने इस कलर में थोड़ा सा यूनिक डिज़ाइन कलर कॉम्बिनेशन में मैंने ली है ये साड़ी। और ये इडकल साड़ी है, प्योर कॉटन साड़ी है। तो मैं आपको ये साड़ी पूरी खोल के दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने आपको कहा, इसका यूनिकनेस इसका पल्लू है। तो इसका पल्लू इसी तरह का आता है। जो मैंने ग्रीन साड़ी पहनी थी माडा के वीडियो में, उसका भी मैं यहाँ पर पिक लगा दूंगी, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। इसका जो पल्लू है इसी तरह से आता है। इसमें भी और भी वैरायटीज आते हैं, लेकिन मोस्टली इडकल साड़ी आप इसी से पहचान सकते हैं। इसका पल्लू कुछ इस तरह का होता है, और ये मस्टर्ड येलो और ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन में है। और इसका ब्लाउज जो है वो रनिंग ब्लाउज है, मतलब सेम कलर का ब्लाउज है येलो में ही। तो इन सारी साड़ियों के जो ब्लाउजेस है वो मैंने कट करवा लिए थे शॉप से ही। तो आपको यहाँ पर सिर्फ मैं साड़ी ही दिखा रही हूँ। अभी आपको ठीक से दिखा पाऊंगी, मैंने थोड़ा कैमरा दूर रखा है अभी। तो साड़ी की कुछ इस तरह की है, और ये इसका पल्लू है। बहुत ही सिंपल सी साड़ी है, बॉर्डर है सिर्फ, और पल्लू है, और प्योर कॉटन है, बाकी इस पे कोई वर्क नहीं है। और इसी तरह की सिंपल साड़ियाँ मुझे बहुत पसंद आती है। तो ये हो गई पहली साड़ी।
प्राइस मैं बताऊँ या ना बताऊँ, बाद में आप कमेंट करके भी पूछोगे, लेकिन प्राइस बताना भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये साड़ी जो है वो 1000 की है। इसमें और भी कम क्वालिटी की आती है, मतलब 700-800 से स्टार्ट है इरकल साड़ी, लेकिन आपको थोड़ी अच्छी क्वालिटी की अगर साड़ी चाहिए तो 1000 के ऊपर ही है। और सिल्क में अगर इरकल चाहिए आपको तो 10,000 के ऊपर है। तो कुछ इस तरह का रेट है इसका। और मुझे लगता है कि मुंबई में ये साड़ियाँ थोड़ी महंगी मिलती है, यही नहीं और भी मैंने जो साड़ियाँ ली है सबका रेट मैंने यहाँ पर भी निकाला है, तो यहाँ पर सीधा सीधा डबल रेट है साड़ी का। तो इस तरह से साड़ियाँ यहाँ पर बहुत महंगी मिलती है। तो मैंने एक अच्छा डिसीजन लिया कि मैंने साड़ी जो है बेलगाम से ली है। शायद मुझे और भी कम रेट में मिलती जहाँ के मैंने साड़ियाँ ली है, और प्रॉपर वहाँ से अगर मैं लेती तो और भी कम रेट मिलती, लेकिन मैं सेटिस्फाई हूँ बेलगाम से लेकर। तो नेक्स्ट जो साड़ी है वो भी इरकल साड़ी ही है। तो इरकल मैंने एक्चुअली 3 साड़ी ली थी, फिर मैंने कैंसिल कर दी। पिंक कलर की भी मैंने ली थी, तो बाद में मैंने और एक पिंक ले ली, तो इसलिए मैंने वो वाली जो है वो कैंसिल कर दी। सो गाइस, ये है ऑरेंज और ग्रीन कलर में साड़ी, और इस पर ना ये कुछ वर्क है, ये एम्ब्रॉयडरी थ्रेड वर्क आप कह सकते हैं इसे। तो ये कुछ इसके ऊपर वर्क है, तो थोड़ा यूनिक पैटर्न लगा मुझे, इसलिए मैंने ये वाली ले ली। ये भी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो ये है इसका पल्लू, जो ऑरेंज और ग्रीन कलर में है। इसकी बॉर्डर पूरी ग्रीन और गोल्डन कलर की इसकी बॉर्डर है, और साड़ी पूरी एम्ब्रॉयडरी है, थ्रेड वर्क है इसके ऊपर। और इसका भी ब्लाउज जो है वो रनिंग ब्लाउज है। सो गाइस, ये कुछ इस तरह की साड़ी है, और ये इसका पल्लू। तो ये कलर मुझे बहुत पसंद आया है। एक तो ये ऑरेंज, मतलब डार्क ऑरेंज नहीं है, थोड़ा रेडिश टाइप में ऑरेंज कलर है, और इसका कॉम्बिनेशन ग्रीन के साथ और गोल्डन जरी के साथ काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो इसलिए मैंने ये लिया। और मेरे पास ग्रीन कलर का ब्लाउज भी है, तो उसके साथ मैं इसे पेयर कर सकती हूँ, इसलिए मैंने ये साड़ी ले ली। तो ये हो गई कॉटन की साड़ियाँ। अब आते हैं कॉटन सिल्क पर। तो मैंने कॉटन सिल्क एक साड़ी ली है, वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। गाइस, नेक्स्ट साड़ी जो है वो है कॉटन सिल्क, और इसका ब्लाउज मैंने बाकी 2 साड़ी के जो ब्लाउज है वो आपको नहीं दिखाए, क्योंकि वो रनिंग ब्लाउजेस है। और ये है कॉन्ट्रास्ट में, तो ये ब्राउन कलर टाइप कुछ कलर है, ये कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज पीस है इसका, और ये इसकी बॉर्डर है। और ये जो साड़ी जो है वो कॉटन सिल्क में, मतलब कॉटन और सिल्क मिक्स है इसमें। तो इस तरह का जो फैब्रिक होता है ना, बहुत ही सॉफ्ट होता है। और मेरे पास ऐसी सेम पिंक कलर में ये साड़ी है, उसका फैब्रिक मुझे इतना पसंद आया, तो इसलिए मैंने सोचा कि कॉटन सिल्क की साड़ी ले लेती हूँ। तो ये कुछ इस तरह की साड़ी है। ये इसका पल्लू वही रेड कलर, रेड या ब्राउन कुछ कलर है इसका, और ये साड़ी पूरी पिंक है। तो ये इसका कॉम्बिनेशन है इस तरह से, और गोल्डन जरी है इससे, और पल्लू कुछ इस तरह से है, इसके ऊपर वर्क, और पूरे साड़ी में बुट्टा दिया गया है इस तरह का। मतलब पूरी साड़ी, मतलब यहाँ से जो स्टार्ट होती है साड़ी वहाँ पर, बाकी पूरा बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा है। आपको ये मैं लगा कर भी दिखाती हूँ। सो गाइज, ये कुछ इस तरह की साड़ी है, और इसके ब्लाउजेस वगैरह स्टिच होने के बाद इनमें से कोई एक साड़ी मैं पहनी हुई आपको दिवाली में दिखूंगी।
तो अभी मुझे बहुत सारा काम है, मुझे इसके सबके पेटीकोट्स और ब्लाउज रेडी करने हैं स्टिच करके। तो ये वाली एक साड़ी होगी, थोड़ी हेवी है साड़ी है क्योंकि कॉटन सिल्क मिक्स साड़ी है, तो इस तरह का फैब्रिक जो होता है थोड़ा हेवी होता है। तो नेक्स्ट साड़ी पर आते हैं जो मेरी फेवरेट है। अभी की जो 3 साड़ियाँ जो मैं दिखाऊंगी वो मेरी काफ़ी फेवरेट साड़ियों में से एक है। तो सबसे पहले आते हैं सिल्क, सॉफ्ट सिल्क साड़ी पर। इसका फैब्रिक ना, मैं पहले इसके फैब्रिक की बात करती हूँ। इसका फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट होता है और ये साड़ी जो है फुलती नहीं है, मतलब बॉडी हगिंग साड़ी है ये। तो इसमें ना आप थोड़े स्लिम ट्रिम भी दिख सकते हो और लाइट वेट है। और सॉफ्ट सिल्क में ना अभी बहुत ही ट्रेंडिंग साड़ियाँ आए हैं, मतलब मॉडर्न साड़ियाँ आए हैं जो हम जैसी जनरेशन है वो पहन सकती है और लुक काफ़ी अच्छा आता है। इसमें कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत सारे अच्छे हैं। मतलब मैंने जहाँ से लिया है वहाँ पर ये साड़ी मिलती है, ऐसे नहीं हर जगह पर ये मिलती है। और इसी तरह से अलग अलग यूनिक कलर कॉम्बिनेशन है इनमें। तो मैंने भी कुछ साड़ी ली है सॉफ्ट सिल्क, तो वो मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। सो नेक्स्ट जो साड़ी है वो ये है, और ये साड़ी है मस्टर्ड येलो कलर में। जैसे कि मैंने आपको कहा मस्टर्ड येलो कलर मुझे बहुत पसंद है। और ये साड़ी मैं कह नहीं सकती कितने कलर में है। ये फ्रोजी कलर है, ये डार्क पिंक कलर है जिसे रानी कलर भी कहते हैं, और भी इसमें एक कलर है जो है ब्लू कलर। तो ये मल्टी कलर साड़ी होने वाली है और ये सिल्क में है, सॉफ्ट सिल्क में। और ये इसका रनिंग ब्लाउज पीस है येलो कलर में, बहुत ही बेसिक सा ब्लाउज पीस है इसका। जो आप चाहे तो इस पर कॉन्ट्रास्ट इनमें से कोई भी कलर का पहन सकते हैं। तो चलिए अभी साड़ी देखते हैं। बहुत ही लाइट वेट साड़ी है, बहुत लाइट वेट साड़ी है। तो गाइस ये साड़ी ना कुछ इस तरह की है, नीचे ब्लू कलर है, बीच में फ्रोजी कलर है और ऊपर ये पिंक कलर का। तो कुछ इस तरह की ये साड़ी है। और ये इसका पल्लू है मस्टर्ड येलो कलर का। चलिए मैं आपको ना ये लगा कर दिखाती हूँ साड़ी। तो लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से। और एक बात मैं इसकी बता देती हूँ आपको, सॉफ्ट सिल्क जो साड़ियाँ होती है उनमें बॉर्डर की साड़ी भी आती है, मतलब जो हमारी ट्रेडिशनल साड़ी होती है बॉर्डर और पल्लू की, वैसे भी आती है बॉर्डर लेस भी साड़ियाँ अभी इसमें अवेलेबल है सॉफ्ट सिल्क में। तो ये कुछ इस तरह की साड़ी है। तो ये इसका पल्लू। ये ना थोड़ा यूनिक पैटर्न लगा मुझे, मल्टी कलर, इसलिए मैंने ये वाली ले ली साड़ी। कुछ इस तरह की ये साड़ी है, मल्टी कलर है जैसे कि मैंने आपको कहा। और इसका जो प्राइस है वो है 7480 रुपीज़। और इससे पहले वाली जो साड़ी है उसका भी मैंने आपको रेट नहीं बताया, वो भी बता देती हूँ। ये 3500 की साड़ी है, ये कॉटन सिल्क वाली जो साड़ी है ये 3500 की साड़ी है वो, और वो 7480 की साड़ी है। अभी नेक्स्ट साड़ी पर आते हैं। ये भी कॉटन सॉफ्ट सिल्क में ही है, जैसे कि मैंने आपको वो वाली अभी दिखाई मल्टी कलर, ठीक उसी तरह की साड़ी है। ये कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज पीस है इसका। ये कुछ इस तरह का। ये कलर ना कैमरा में ठीक से नहीं आ रहा है कि सिल्क की जो साड़ी होती है ना वो 2 कलर में दिखती है, तो इसलिए इसका एग्जैक्ट कलर ना कैमरा में आ नहीं पाता है। तो ये है इसका ब्लाउज। अब आते हैं साड़ी पर। ये साड़ी भी बहुत ही क्यूट है, बहुत ही प्यारी है, मुझे बहुत पसंद आई ये साड़ी। ये है ऑरेंज कलर में, मतलब डार्क ऑरेंज है, मतलब रेडिश टाइप में ऑरेंज कलर की साड़ी है। पूरी इसी तरह से प्लेन साड़ी है और इसके ऊपर ये कुछ इस तरह की डिजाइनें बनी हुई जो नीचे की तरफ है। पूरे साड़ी में इसी तरह से ये डिजाइन बनी है। अब आते हैं पल्लू की तरफ।
तो ये है इसका पल्लू जो पूरा जरी का है। पल्लू पर पूरा जरी वर्क है और ये बॉर्डरलेस साड़ी है। मतलब ये पूरी बेसिक सी प्लेन सी साड़ी है और सिर्फ इसका जरी वर्क पल्लू पर ही है। तो ये वाली एक साड़ी मैंने ली है और ये मुझे काफ़ी पसंद आई। और ये भी सॉफ्ट सिल्क की साड़ी है। तो ये इसका पल्लू और पूरी साड़ी इसी तरह से बेसिक है ऑरेंज कलर में। और बहुत ही लाइट वेट साड़ियाँ है ये। तो मेरे जैसे जो है जो साड़ियाँ कम पहनते हैं उनके लिए इस तरह के सॉफ्ट सिल्क साड़ियाँ जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, कंफर्टेबल है। और ट्रस्ट में गाइस इसमें कलर बहुत अवेलेबल है, बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है। ट्रेडिशनल भी आपको पल्लू वाले बॉर्डर वाले इस तरह की भी मिल सकती है इसमें साड़ी सॉफ्ट सिल्क में। तो ये एक साड़ी हो गई। तो ये हो गई सॉफ्ट सिल्क साड़ी की बात। तो दो मैंने ये सॉफ्ट सिल्क साड़ी ली है। अभी नेक्स्ट जो आती है साड़ी पर, तो उसके बारे में मैं थोड़ी बात करना चाहूँगी यहाँ पर। तो 4 सितंबर को मेरा बर्थडे था और मैं बेलगाम में थी, तब विवेक यहाँ पर थे मुंबई में। तो उनको मुझे सरप्राइज़ देना था। तो हमारे यहाँ पर ना एक लड़का है, मतलब हमारे गली में, जो साड़ी के शॉप में काम करता था। अभी वो पीटर इंग्लैंड में काम करता है, लेकिन साड़ी के शॉप में करता था। तो उसकी पहचान है और बेलगाम में एक बहुत ही फेमस साड़ी का शॉप है, वहाँ पर वो काम करता था। तो इसलिए विवेक ने उसे बोलकर एक सरप्राइज़ प्लान किया था, क्योंकि विवेक को मुझे गिफ्ट करनी थी कांजीवरम साड़ी, जो मेरा काफ़ी दिनों का सपना है। मुझे कांजीवरम साड़ी लेनी ही लेनी थी। तो उसे कहा था, क्योंकि उससे ना साड़ी की बहुत नॉलेज है, तो उसे साड़ी लेने के लिए कहा था विवेक ने। लेकिन फिर उसकी भी डेयरिंग नहीं हुई ज़्यादा, क्योंकि कांजीवरम साड़ी जो होती है बहुत ही कॉस्टली होती है। और अगर वो उसकी चॉइस से लेकर आई या फिर वीडियो कॉल पर ये दोनों बात करके साड़ी ले भी ले, एक मिनट, हाँ आंखों पर बाल आ रहा था, ले भी ले और शायद मुझे वो साड़ी पसंद ना आए, तो इसलिए वो भी थोड़ा डर रहा था। और उतने में ही मैंने भी विवेक से बात की कि बेलगाम आई हूँ तो मैं साड़ियाँ ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे साड़ियाँ लेनी थी। मैं 2 साल से साड़ियाँ मैंने बिल्कुल नहीं ली थी, क्योंकि मुझे बेलगाम से ही साड़ी लेनी थी और ये बात विवेक को पता थी। तो जब मैंने खुद विवेक को कहा कि मुझे साड़ी लेनी है, तब विवेक ने मुझे कहा कि तुम मेरी तरफ से एक साड़ी ले लो, 15-20 हज़ार तक की एक साड़ी ले लो, जो मेरी तरफ से तुम्हें बर्थडे गिफ्ट होगा। तो मैंने कहा मुझे एक ही साड़ी नहीं लेनी है, मुझे बहुत सारी साड़ियाँ लेनी है, क्योंकि मैं पता नहीं फिर कब आऊँगी बेलगाम। तो अभी आई हूँ तो मुझे साड़ियाँ लेना ही लेना है। और हमारा पहले से ही प्लान था, जब बेलगाम जाऊँगी तो मैं वहाँ पर साड़ी की शॉपिंग करने वाली थी। तो विवेक ने कहा ठीक है ले लो, तुम्हें जितनी लेनी है उतनी ले लो, प्लस ये जो साड़ी है कांजीवरम साड़ी, वो मेरी तरफ से बर्थडे गिफ्ट है। तो मैंने कहा रेंज कितनी, तो उसने कहा 15 से 20 तक ले लो। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मेरा भी बहुत मन था कांजीवरम साड़ी लेने का, लेकिन कांजीवरम साड़ी जो है बहुत ही कॉस्टली आती है। ऐसे नहीं, उसमें स्टार्टिंग रेंज जो है वो 7000 से स्टार्ट है। 7000 में बहुत ही बेसिक सी आपको साड़ी मिलेगी, जो कांजीवरम लगती भी नहीं है। तो फिर मैंने कहा ठीक है ले लेती हूँ। तो वहाँ पर मुझे बहुत सारी कांजीवरम साड़ी दिखाई है, लेकिन मेरी चॉइस ना थोड़ी सी यूनिक है, या फिर थोड़ी सी सिंपल आप कह सकते हो। कांजीवरम साड़ी में वर्क ज़्यादा होता है, मतलब गोल्डन या फिर सिल्वर जरी का वर्क बहुत होता है कांजीवरम साड़ी में, जो मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए था। तो मुझे एक साड़ी 2-3 घंटे ढूंढने के बाद मुझे एक साड़ी जो है वो मिल गई, लेकिन उसका कलर कॉम्बिनेशन ना मुझे पसंद नहीं आ रहा था। जो अभी मैं दिखाऊंगी आपको साड़ी, वो पूरा पिंक बॉर्डर वगैरह था, और उसका बेसिक कलर, मतलब जो ओरिजिनल साड़ी का जो कलर था वो ना एकदम स्काई ब्लू ग्रे कलर में मिक्स होता है ना, उस तरह का कलर था, जो मुझे बिल्कुल सूट नहीं करता। लेकिन साड़ी तो मुझे वही पसंद आई थी, और उन्होंने कहा कि वो एक ही पीस अवेलेबल है। तो फिर मैंने सोचा ठीक है दूसरा देख लेती हूँ, लेकिन दूसरे किसी चीज़ पर मेरा मन नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे वही साड़ी पसंद आ रही थी, लेकिन उसका कलर मुझे पसंद नहीं था। और वो मतलब दुकान वालों ने भी कह दिया कि एक ही पीस है वो, सिंगल पीस ही साड़ी है वो। फिर मैं मतलब कैंसिल ही करने वाली थी, काफ़ी ढूंढने के बाद। मतलब
आप लगा लो पूरा दिन मैंने वहाँ पर बिताया है साड़ी के। और मेरे साथ ना हमारे सामने वाले घर में एक भाभी है, उनके साथ मैं गई थी। हमेशा मैं जब भी बेलगाम जाती हूँ उनके साथ ही जाती हूँ। उनकी बेटी और मैं और मेरी वो भाभी, हम तीनों चले गए थे। तो वो भी मतलब, और माँ भी थी साथ में। तो वो इतना परेशान हो गई मेरे साथ कि मैं मतलब बहुत चूज़ी हूँ, मैं जल्दी कुछ लेती नहीं हूँ। तो मैंने शॉप वालों से रिक्वेस्ट की कि मुझे आप एक बार देख तो लो कि उसमें कलर है या नहीं। तो काफ़ी ढूंढने के बाद उनको एक कलर मिला जो मुझे भी बहुत पसंद आया और फाइनली मैंने वो साड़ी ले ली। और भी कलर होते तो मे भी कोई और भी पसंद आता मुझे, लेकिन जो साड़ी जो थी उसका जो डिज़ाइन था वो मुझे बहुत पसंद आया था। तो इसलिए मुझे कोई भी कलर चलता, लेकिन जो वो दिखा रहे थे वो नहीं चाहिए था। तो फिर फाइनली एक कलर उन्होंने मुझे दिखाया, वो मुझे पसंद आया, वो मुझे सूट भी हो रहा था, तो इसलिए मैंने ले ली। और उस साड़ी के बारे में मैं थोड़ी बात करती हूँ। तो बहुत सारे लोगों को शायद पता सबको ही होगा, कांजीवरम नाम तो सबने ही सुना होगा। तो ये तमिलनाडु साइड में एक कांजीवरम नाम का एक गांव है, तो वहाँ पर उसे कोची भी कहते हैं। तो उस गांव में साड़ियाँ जो है वो बनती है और ये प्योर सिल्क में बनती है साड़ी। और हमारे इंडियन कल्चर में ट्रेडिशनल साड़ी उसे माना जाता है। वो फंक्शंस में स्पेशली मैरिज में वगैरह पहनी जाती है। और साउथ साइड में ये साड़ी बहुत चलती है। साउथ इंडियन जो लोग होते हैं उनके घर में एक तो इस तरह की साड़ी होती है सबके पास। और मैं भी खुद मतलब मैं साउथ इंडियन नहीं हूँ, लेकिन मैं साउथ साइड की हूँ। तो मुझे भी ऐसा था कि मेरे पास भी एक साउथ इंडियन साड़ी होनी चाहिए, जैसे कि बनारसी साड़ी वगैरह जैसे होते हैं उत्तर भारत के साइड के लोगों के पास, वैसे मुझे भी था कि मेरे पास कांजीवरम साड़ी होनी चाहिए। मुझे चाहिए थी एक साड़ी, और ये मेरी सबसे महंगी वाली साड़ी है आज तक की। वैसे मैंने ली है महंगी वाली साड़ी, लेकिन ये उससे भी थोड़ी ऊपर ही है जो अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये हमारी कांजीवरम साउथ इंडियन साड़ी है। साउथ इंडिया में ये ज़्यादा चलती है। तमिलनाडु साइड में ये साड़ी जो है बनती है। मैं भी अगर मैं वहाँ से कहीं से लेती तो और थोड़ा मुझे सस्ता पड़ता, लेकिन ये बेलगाम में भी मुझे सस्ती ही मिली है। मैंने यहाँ आकर भी इस साड़ी का रेट यहाँ पर निकाला तो सीधा सीधा इसका रेट डबल हो रहा था। सेम साड़ी मुझे डबल रेट में मिल रही थी यहाँ पर, तो इतना फ़र्क है। तो मैं इसीलिए मैं मुंबई से साड़ी नहीं लेती। तो चलिए बहुत लेक्चर दे दिया मैंने, अभी मैं आपको साड़ी दिखाती हूँ। और ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है। सो गाइस, ये है वो साड़ी। सबसे पहले आते हैं इसके ब्लाउज पर। तो ये पूरा इस तरह से जरी वर्क का ही ब्लाउज है। पूरा ब्लाउज जरी वर्क का है, जैसे कि साड़ी में पूरी बॉर्डर होती है ना, उसी तरह का ये पूरा ब्रोकेट भी कह सकते हैं आप। तो इस तरह का ये ब्लाउज है। और ये जो सिल्क की साड़ियाँ होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये कलर मतलब इसका एग्जैक्ट कलर आप नहीं लगा सकते। ये 2 कलर में दिखती है साड़ी, तो इसलिए आप इस कैमरा में ना इसका रियल कलर नहीं आ रहा है। तो ये कुछ इस तरह का गोल्डन जरी वर्क का ब्लाउज है और पिंक कॉम्बिनेशन इससे, जैसे साड़ी की बॉर्डर है पूरा ब्लाउज उसी तरह का है। तो ये होगी ब्लाउज की बात। अब आते हैं साड़ी पर। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि मुझे बहुत ही बेसिक सी साड़ी पसंद आती है, तो कांजीवरम में भी मैंने बेसिक ही साड़ी ली है। सब लोग पूरा वर्क वाला कांजीवरम साड़ी लेते हैं, मैंने पूरी बेसिक सी साड़ी ली है क्योंकि मुझे ऐसी साड़ी पसंद है। तो ये देखिए पूरी प्लेन साड़ी है। ये ऊपर की बॉर्डर है और मैंने काफ़ी बार देखा है, अभी ये मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन मैंने काफ़ी बार देखा कांजीवरम साड़ी में स्पेशली ऊपर वाली बॉर्डर जो होती है छोटी होती है और नीचे वाली बॉर्डर ना बहुत बड़ी होती है। ये देखिए, ये भी तो ठीक ठाक है, इससे भी बड़ी वाली बॉर्डर आती है। मतलब आपकी जो प्लेट्स होती है, हाफ प्लेट्स बॉर्डर, इस तरह की भी साड़ियाँ होती है। तो ये देखिए, ये इसकी बॉर्डर है और ये ऊपर वाली बॉर्डर है। और ये इसका कलर ना एग्जैक्ट कैमरा में नहीं आ रहा है, अभी मैं कैसे बस बताऊँ। ये 2 कलर है, ब्लू और ग्रीन कलर मिक्स है। सच्ची बता रही हूँ यार, इसका कलर ना जो रियल है वो कैमरा में बिल्कुल नहीं आ रहा है। अगर रियल कलर आ जाता ना तो बात ही कुछ अलग थी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आपको रियल कलर दिखाऊँ इसका।
जो इसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलिए अभी मैं साड़ी आपको खोल के दिखाती हूँ पूरा। ये इसका पल्लू है। ये पिंक और गोल्डन कलर में इसका पल्लू है, और कॉम्बिनेशन साड़ी का अगर मैं ओवरऑल बोलूँ तो ये पिंक कलर का बॉर्डर और ये फ्रोजी नहीं ब्लू और ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2 कलर दिख रहे हैं, है ना। तो इसमें ब्लू कलर भी है और ग्रीन कलर भी है। तो इस तरह की ये साड़ी है, और ये इसका पल्लू पिंक और गोल्डन कलर की जरी का पूरा पल्लू है, और इसी का सेम जैसे पल्लू है उसी तरह का सेम ब्लाउज है। और ये बहुत ही बेसिक सा कॉम्बिनेशन है, लेकिन दिखने में काफ़ी अच्छा दिखता है और यूनिक लगता है। तो ये देखिए, ये वो साड़ी है, और इसकी नीचे वाली बॉर्डर ना कैमरा में नहीं दिख रही है। ये देखिए, ये इसकी नीचे वाली बॉर्डर है, और काफ़ी हेवी साड़ी है। तो मैं नीचे वाली बॉर्डर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए। सो गाइस, ये है वो साड़ी, कांजीवरम साड़ी है। मैंने पूरा प्लेन ही लिया है, इस पर वर्क वगैरह भी आ रहे थे, फुल वर्क भी था, थोड़ा थोड़ा वर्क भी था, लेकिन मुझे ना इस तरह का प्लेन ही साड़ी चाहिए थी। ये इसका पल्लू, और इसकी कॉस्ट है 14,200। तो ये मुझे 14,200 में मिली है ये साड़ी। और इसमें 2 ही कलर थे, और मुझे ये वाला कलर पसंद आया। और इस तरह की साड़ी शादियों में काफ़ी अच्छी लगती है। आप ज़रूर बताइए कि आपको ये साड़ी कैसी लगी। और भी एक साड़ी लेनी है मुझे, वो भी मेरा सपना है। जब पूरा होगा तो वो भी साड़ी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन उसके लिए मुझे कहीं दूर जाना पड़ेगा। क्योंकि मेरा यही है कि जो साड़ी पसंद आती है वो उसी साइड से लेना मुझे बहुत पसंद है। तो अभी देखते हैं, कभी जाऊँगी तब ले लूँगी। सो गाइज, ये थी कुछ मेरी साड़ियों की शॉपिंग जो मैंने बेलगाम से की थी। आई होप आपको मेरी साड़ियाँ सारी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर कोई नया है तो, साथ ही साथ बेल आइकॉन हिट कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और ज़रूर बताइए कि इनमें से आपको कौन सी साड़ी ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आई। मुझे तो लगता है आपको यही साड़ी ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आई होगी। फिर भी बता देना कि कौन सी साड़ी आपको ज़्यादा पसंद आई। तो चलिए मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।